अपनी शिक्षा पूर्ण करने के पश्चात उद्धव जी श्री कृष्ण के प्रिय सखा होने के साथ साथ उनके चचेरे भाई, अपने पिता के भाई के पुत्र भी थे। वे अन्य सेवकों के अतिरिक्त श्री कृष्ण की सेवा भी कर रहे थे। श्री कृष्ण के दुख के बारे में सुनकर उद्धव जी गहन चिंतन में डूब गए। उन्होंने सोचा कि श्री कृष्ण को सभी प्रकार के सुख, सेवक, स्वादिष्ट भोजन, समृद्धि और धन उपलब्ध हैं। फिर उन्हें किस बात ने भावुक कर दिया? उद्धव जी ने श्री कृष्ण से उनके दुख का कारण पूछने का निश्चय किया। जब उद्धव जी छत पर आए तो श्री कृष्ण की आंखों में आंसू थे और उद्धव को देखकर वे उन्हें संभालने की कोशिश कर रहे थे। उद्धव जी ने श्री कृष्ण से कहा कि सभी लोग उनका यथासंभव ध्यान रख रहे हैं, फिर भी वे प्रसन्न नहीं हैं। श्री कृष्ण ने गोकुल में घटी घटनाओं और गोपियों, गायों, माता पिता आदि के प्रेम और स्नेह का वर्णन किया। उन्हें यशोदा का स्नेह याद आया, जो उन्हें हजारों यत्नों से भोजन करा रही थी। वे उनके प्रेम को भूल नहीं पा रहे थे। उनकी अनुपस्थिति में गोपियां, गायें और माता पिता अवश्य ही रो रहे होंगे। उद्धव जी ज्ञानी थे, किंतु प्रेम और स्नेह से अनभिज्ञ थे। उद्धव जी ने श्री कृष्ण से कहा कि बचपन में ब्रजवासियों के साथ खेलना अच्छा लगता था, लेकिन अब वे मथुरा के राजा हैं। उन्हें ब्रजवासियों को भूलकर मथुरा की समृद्धि का आनंद लेना चाहिए। श्री कृष्ण ने कहा कि वे सब कुछ भूल सकते हैं, लेकिन ब्रज को नहीं। उद्धव जी आध्यात्मिक ज्ञानी थे, किंतु उनका हृदय भक्ति से रहित था। श्री कृष्ण ने उद्धव जी को गोपियों से भक्ति सीखने के लिए गोकुल भेजने का निश्चय किया, ताकि उनका आध्यात्मिक ज्ञान फलित हो। साथ ही गोपियों को भी आध्यात्मिक ज्ञान प्राप्त होगा और इससे उनके विरह का दुख कम होगा। श्री कृष्ण ने उद्धव से कहा कि वे ब्रज जाकर गोपियों को वेदांत का उपदेश दें और उन्हें भूल जाने को कहें। यदि वे उन्हें भूल जाएं तो वे भी उन्हें भूल जाएंगे। उद्धव ने कहा कि उन्हें साप्ताहिक पत्र भेजना बेहतर है, जिससे उन्हें मिलने का आनंद मिलेगा। श्री कृष्ण ने उद्धव से कहा कि उन्होंने कई बार पत्र लिखने का प्रयास किया, लेकिन उन्हें शब्द नहीं मिल रहे थे और पत्र से माता को कैसे सांत्वना मिलेगी। इसलिए उद्धव, आपको वृंदावन जाना चाहिए और गोपियों को उन्हें भूलने की शिक्षा देनी चाहिए। उद्धव ने सोचा, वे ज्ञानी हैं, इसलिए उन्हें ब्रज भेजा जा रहा है। उद्धव जी ने कहा, वे जाने को तैयार हैं, लेकिन ब्रज के अशिक्षित लोग वेदांत को कैसे समझेंगे, इसलिए वहां जाना व्यर्थ होगा। श्री कृष्ण ने कहा, गोपियां शिक्षा से परे हैं, लेकिन उन्होंने प्रेम सीखा है। उन्होंने अपने पति, रिश्तेदार आदि का त्याग किया है। उद्धव, गोपियों को ज्ञान की आवश्यकता है, इसलिए उन्हें जाना चाहिए। उद्धव जाने के इच्छुक नहीं थे, लेकिन श्री कृष्ण की इच्छा पूरी करने के लिए वे जाने के लिए तैयार हो गए। श्री कृष्ण ने उनसे कहा कि वे उनका संदेश पहुंचा दें कि उन्हें सबका स्मरण है और वे वियोग में विलाप ना करें। प्रातःकाल श्री कृष्ण ने उद्धव को पीतांबर और वैजयंती माला दी और गोपियों से मिलने से पहले इसे पहनने को कहा। उन्होंने कहा, गोपियों ने उनके अतिरिक्त किसी अन्य पुरुष को नहीं देखा। यदि वे इसे धारण कर लें तो वे उन्हें अपना दूत मान लेंगी। जब रथ चल पड़ा तब श्री कृष्ण ने उद्धव से कहा कि वे अपने माता पिता से कहें कि कन्हैया अवश्य आएंगे, और वे रोने लगे। उद्धव समझ नहीं पा रहे थे कि श्री कृष्ण ब्रज को याद करके क्यों रोने लगे। कन्हैया के चले जाने के बाद से ब्रज में गोपियों के आंसू नदी की तरह बह रहे थे। गायों ने चरना बंद कर दिया था। नंद और यशोदा ने कुछ नहीं खाया। यशोदा सोच रही थी कि कन्हैया को भोजन कराने के बाद ही भोजन करेंगी। नंद और यशोदा सदैव कन्हैया के विचारों में खोए रहते और रोते रहते। यशोदा ने नंद को कन्हैया को गाय चराने भेजने के लिए ताना मारा। उसे सूखी रोटियां खानी थी और गायों के पीछे भागना था, इसलिए वे चले गए। नंद बोले, उन्होंने उसे भेजा नहीं, बल्कि वह तो गाय चराने के लिए आग्रह कर रहा था। उन्होंने कहा, वह गायों की सेवा के लिए पैदा हुआ है। कन्हैया मथुरा का राजा बनकर हमें भूल गया है। उद्धव जी का रथ ब्रज में पहुंचा। ब्रज शुद्ध और सात्विक था। पशु, पक्षी, वृक्ष आदि सभी दिव्य थे। श्रीधाम, मधुनंगल आदि गोपाल मथुरा के मार्ग में कन्हैया की प्रतीक्षा कर रहे थे। उन्होंने रथ देखा। उन्होंने सोचा कि कन्हैया आते ही होंगे। वे रथ की ओर दौड़े, किंतु उन्हें उद्धव मिल गए। उद्धव ने गोपालों से कहा कि वे श्री कृष्ण का संदेश लेकर आए हैं, वे आते ही होंगे। गोपालों ने कहा, उन्होंने कभी नहीं सोचा था कि कन्हैया इतने निर्दयी होंगे। उनके बिना सब कुछ निर्जीव है। उन्होंने नंद के घर का रास्ता बताया। जब रथ नंद के घर रुका तो नंद और यशोदा यह मानकर रथ की ओर दौड़े कि उनके कन्हैया आ गए हैं। किसी अन्य व्यक्ति को देखकर नंद मूर्छित हो गए। सबको कृष्ण के नाम पर रोते देखकर उद्धव व्याकुल हो गए। यशोदा जी ने धैर्य बनाए रखा। जब उद्धव ने स्नान, भोजन आदि किया तो एक सेवक ने नंद को बताया कि कृष्ण के मित्र आ गए हैं। नंद मूर्छा से उठे। नंद जी ने यादवों और मथुरा का कुशल क्षेम पूछा। उन्होंने आगे कहा
कि उन्हें लगता है कि कन्हैया ब्रज में है। उन्हें कन्हैया की बांसुरी की धुन सुनाई देती है। कभी कभी उन्हें लगता है कि कन्हैया उनकी गोद में बैठे हैं। पूरा ब्रज, यमुना, गिरिराज, गायें आदि सभी उनके लौटने की प्रतीक्षा कर रहे हैं। कन्हैया से कहो, उसके माता पिता सारा दिन रो रहे हैं। यशोदा ने उद्धव से कहा कि यमुना का काला रंग उन्हें कन्हैया की याद दिलाता है। उन्हें लगता है कि कन्हैया उनकी गोद में बैठे हैं। उद्धव ये असमंजस में थे कि उन्हें कैसे उपदेश दें। नंद यशोदा का प्रेम देखकर उद्धव का आधा अभिमान नष्ट हो गया। उन्हें लगा कि उन्हें हर चीज में सर्वशक्तिमान दिखाई देता है। उद्धव ने यशोदा से यमुना में स्नान करने की अनुमति ली। उद्धव ने गोपियों के कृष्ण भजन सुने। उन्होंने सोचा कि गोपियां कितना अच्छा गाती हैं और ब्रजवासी भाग्यशाली हैं जो सुबह सुबह कृष्ण के भजन गाते हैं। उद्धव का ज्ञान का अभिमान धीरे धीरे भंग हो गया। बाद में गोपियां आपस में श्री कृष्ण के बारे में चर्चा कर रही थी। ललिता बोली, जब भी वह कन्हैया को भूलने की कोशिश करती है तो वह और अधिक तीव्रता से याद आता है। कल उसने उसे पेड़ पर बांसुरी बजाते देखा और वह अर्ध विक्षिप्त हो गई। इस कारण उसने अपने बच्चे को बाल्टी के बजाय बांध दिया और कुएं में गिरा दिया। कन्हैया ने उसे कुएं से बाहर निकाला। एक और गोपी ने कहा कि लोग कुछ भी कहें पर उसे यकीन है कि कन्हैया यहीं है। कल वह अंधेरे में कुएं से पानी लेने आ रही थी और डर गई थी। कन्हैया ने उससे बातें की और उसके घर तक आ गए। जब गोपियां बात कर रही थी, उद्धव ने यमुना में स्नान किया और पीताम्बर और वैजयंती माला पहन ली। गोपियों ने उद्धव को प्रणाम किया। उद्धव ने उन्हें गोपियों से परिचय कराया कि वह श्री कृष्ण के मित्र हैं और उनके लिए श्री कृष्ण का संदेश लेकर आए हैं। गोपियों ने उद्धव को ताना मारा कि श्री कृष्ण सर्वत्र हैं और क्या वह कृष्ण को सिर्फ मथुरा में देखते हैं। उनके पास निराकार सर्वशक्तिमान के लिए अभ्यास करने के लिए मन नहीं था, क्योंकि उनका मन श्री कृष्ण द्वारा चुरा लिया गया था और उनके पास कोई अन्य मन नहीं था। उद्धव जी ने सोचा कि गोपियां और नंद यशोदा श्री कृष्ण को हर जगह और हर वस्तु में देखते हैं। वे सर्वशक्तिमान का अनुभव करते हैं और उन्होंने इतने वर्ष सर्वशक्तिमान के चिंतन में बर्बाद कर दिए। वे वेदांतिक सिद्धांतों में उलझे रहे लेकिन सर्वशक्तिमान का अनुभव नहीं कर सके। उनका सारा ज्ञान का अभिमान नष्ट हो गया। गोपियां उद्धव को राधिका के सामने ले गईं। राधिका जीर्ण अवस्था में थी। उन्होंने भी दोहराया, श्री कृष्ण यहीं और हर जगह हैं। उद्धव ने फिर दोहराया, वे कृष्ण का संदेश लेकर आए हैं। राधिका ने कहा, मेरे कृष्ण सर्वव्यापी हैं, वे मेरे हृदय में हैं, वे मेरे पूरे अस्तित्व में हैं। उद्धव जी ने राधिका से प्रार्थना की कि उनका मन ज्ञान के अभिमान के कारण सुस्त हो गया है और उन्हें प्रेम लक्षणा भक्ति का दान दे। राधिका ने उनकी बात मान ली। उद्धव आश्चर्यचकित रह गए। उन्हें सबसे अधिक आश्चर्य तब हुआ जब गोपियों की कृपा से उन्होंने गोपियों के बीच सर्वत्र अपनी दृष्टि गड़ाए हुए श्रीकृष्ण को खड़े देखा। उद्धव जी गोपियों को ज्ञान देने आए थे, अब वे गोपियों के शिष्य बन गए। वे स्वयं को गोपी समझने लगे। गोपियों को भी उद्धव जी से ज्ञान प्राप्त हुआ और उनकी भक्ति ज्ञान के साथ दिव्य हो गई। उद्धव जी कुछ दिनों के लिए आए थे और 6 महीने तक ब्रज में रहे। अब वे मथुरा जाने की अनुमति मांगी। यशोदा जी ने कहा, उद्धव जी कृष्ण से कहना कि जब भी संभव हो वे अवश्य पधारें। राधिका जी ने कहा, उद्धव जी बांसुरी और कमली ले लो और कृष्ण को दे दो, क्योंकि इसकी आवश्यकता नहीं है। उद्धव जी ने सबको सांत्वना दी और कहा कि वे स्वेग्र ही उन्हें यहाँ ले आएंगे। जब वे मथुरा वापस गए तो उन्होंने भगवान कृष्ण को यदुनाथ के स्थान पर गोपीनाथ कहना शुरू कर दिया। भगवान के चरण पकड़कर वे रोने लगे और बोले, हे गोपीनाथ, वे ब्रज का प्रेम लोक छोड़कर इस शुष्क मथुरा में क्यों बस गए। उद्धव जी के वचन सुनकर श्री कृष्ण बोले, वाह, तुम ज्ञान सिखाने चले थे उद्धव। श्री कृष्ण ने उद्धव जी से आगे कहा, उद्धव, तुमने ग्वालों का अनन्य प्रेम देखा, इसलिए मैं उन्हें एक क्षण के लिए भी नहीं भूल सकता।